हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम मार्किंग स्कीम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको सुबह प्रॉमिस किया था, एनुअल एग्जामिनेशन की क्लास 8 सब्जेक्ट सोशल साइंस 2 मार्च 2023 का ये आपका एग्ज़ाम हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट का, और इसके आंसर्स जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो के थ्रू। सो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए एंड एंड तक वीडियो को देखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। खंड क में फर्स्ट का आंसर जो है वो डी है, सेकंड का सी करेक्ट है, थर्ड का बी, फोर्थ डी, फिफ्थ ए, सिक्स्थ सी, सेवेंथ ए, एट्थ बी, नाइन्थ डी, टेंथ बी, 11th ए, 12th सी। ये सिर्फ ऑप्शंस मैं आपको बता रही हूँ। फिर आते हैं खंड ख में जो प्रश्न नंबर 2 है, 1989 के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अधिनियम के प्रावधान। पहला, अनुसूचित जाति या जनजाति किसी व्यक्ति को गंदा तथा अखाद्य वस्तु खाने तथा पीने के लिए विवश करने पर सजा का प्रावधान। दूसरा, अनुसूचित जाति या जनजाति किसी व्यक्ति के साथ शारीरिक अकृत्य करने पर सजा का प्रावधान। तीसरा, अनुसूचित जाति या जनजाति किसी व्यक्ति के नाम की जमीन पर कब्जा करना, खेती करना तथा जमीन अपने नाम करवा लेने का पर सजा का प्रावधान। चौथा, अनुसूचित जाति या जनजाति किसी महिला को अपमानित करने पर सजा का प्रावधान। तो कोई 3 बिंदु इसमें लिखने थे। फिर प्रश्न नंबर 3 है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम या मजदूरी, परिवहन के साधन, बाजार, आधारभूत संरचना। कोई भी 3 बिंदु लिखने थे। फिर नेक्स्ट इसी के ऑप्शन वाला, वे उद्योग जो कच्चे माल के रूप में वनस्पति तथा जंतुओं पर निर्भर होते हैं उसे कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। उदाहरण, सूती वस्त्र उद्योग, डेयरी उद्योग। अन्य कोई उदाहरण भी लिख सकते हैं। वे उद्योग जो कच्चे माल के रूप में खनिज अयस्कों पर निर्भर रहते हैं उन्हें खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। उदाहरण के लिए लोहा इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग आदि। कोई भी अन्य उदाहरण भी दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 का आंसर है, न्यायालय में किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा जनता के हित के लिए अपील करना तथा अधिकार मांगना जनहित याचिका कहते हैं। जनहित याचिका से देश के सभी लोगों तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित हुई है, क्योंकि यह बेहद ही सरल प्रक्रिया है। इसमें किसी भी माध्यम से न्यायालय से न्याय मांगा जा सकता है। प्रश्न 3 नंबर का प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 5, 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में शिक्षा नीति का प्रारूप बनाया गया था। पहला पॉइंट, इसके अंतर्गत यूरोपीय शिक्षा प्रणाली को भारत में लागू किया गया था। दूसरा, इसमें शिक्षा विभाग का गठन किया गया। तीसरा, विश्वविद्यालय शिक्षा आरंभ की गई। चौथा, कोई और अन्य बिंदु भी लिख सकते हैं। कोई 3 लिखने हैं। और इसके ऑप्शन वाला है, महात्मा गांधी का विचार था कि अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों के लिए उचित नहीं है। पहला, यह शिक्षा प्रणाली भारतीयों को गुलाम बना देगी। दूसरा, ये शिक्षा प्रणाली भारतीयों में हीनता की भावना उत्पन्न करती है। तीसरा, उनका कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक के ज्ञान बजाय पढ़ने व लिखने पर केंद्रित है। चौथा, इसमें व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की गई है। तो कोई भी अन्य बिंदु, कोई भी 3 बिंदु लिखने हैं। खंड ग, पहला, भारत में 3 अलग अलग स्तर पर अदालतें होती हैं। दूसरा, सबसे ऊपर केवल एक अदालत है जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। इस अदालत के फैसले देश की सभी अदालतों को मान्य होते हैं। तीसरा, दूसरे स्थान पर उच्च न्यायालय होते हैं जो कि समानतः प्रत्येक राज्य में एक होता है। चौथा, तीसरे स्थान पर जिला न्यायालय निचली अदालत होती है जो कि प्रत्येक जिले में होती है। कोई अन्य बिंदु भी लिख सकते हैं। कोई भी 4 लिखने हैं। प्रश्न नंबर 7, मैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का कार्यकर्ता होने के नाते अंग्रेजों के विरुद्ध निम्नलिखित तरीके अपनाता या अपनाती। पहला, असहयोग आंदोलन में सक्रिय भागीदारी। दूसरा, भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी। तीसरा, अहिंसात्मक तथा शांतिपूर्वक प्रदर्शन। चौथा, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। पांचवा, सांप्रदायिक सद्भावना को प्रोत्साहन। और छठा, कोई अन्य बिंदु भी लिख सकते हैं। अथवा वाले प्रश्न में पहला, प्रथम विश्व युद्ध से भारत में आर्थिक व राजनीतिक स्थिति बदल गई थी। दूसरा, रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के बाद भारतीय ज़रूरी वस्तुओं की कीमतों में भारी उछाल आया। तीसरा, अंग्रेज़ों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए ग्रामीण युवाओं पर सेना में भर्ती होने के लिए दबाव डाला जाने लगा। चौथा, वस्तुओं की मांग अधिक होने के कारण भारतीय उद्योगों का विकास हुआ। और कोई और अन्य बिंदु भी 4 लिख सकते हैं। खंड घ में फर्स्ट का आंसर सी, सेकंड का बी, थर्ड का बी, फोर्थ का डी। कोई 3 करने थे। ऐसे प्रश्न नंबर 9 में फर्स्ट का आंसर जल का वाष्पीकरण, वर्षण तथा प्रवाह की प्रक्रियाओं द्वारा जल स्रोतों, वायु व भूमि में चक्रण द्वारा निम्नलिखित
गतिशील रहना जल चक्र कहलाता है। दूसरा, मनुष्य जल का प्रयोग पीने, धुलाई, उद्योग, कृषि, विद्युत उत्पादन आदि में करता है। तीसरा, वर्तमान समय में जल की कमी के प्रमुख कारण बढ़ती जनसंख्या, भोजन की बढ़ती मांग तथा नगरीकरण है। फिर 10वें का उत्तर फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का सी। 11th का फर्स्ट का आंसर 2 सदन राज्यसभा तथा लोकसभा। दूसरा, जनता द्वारा चुना जाता है। तीसरा, लोकसभा में कम से कम 272 सदस्य होते हैं। चौथा, राजनीतिक कार्यपालिका का चुनाव। खंड ण में मानचित्र में अंकित करना था और ये दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के आंसर दे रखे हैं। और मानचित्र में देखिए बेटा, ये हो गया आपका मेरठ, ये हो गया दिल्ली, लखनऊ, बनारस, झांसी और नीमच। ठीक है, ये सब दिखाने थे। तो ये लास्ट पेज है हमारी इस मार्किंग स्कीम का। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।